बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब अहमद। आज आपको मैं एक नहायत ही सबक-आमूज़ कहानी सुनाने लगा हूं, एक कंजूस आदमी की। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक कंजूस आदमी एक गांव में रहता था। वो हर वक्त अपना माल और पैसे जमा करता रहता था और उसको अपने ऊपर खर्च ना करता था। हत्ता कि वो एक एक पाई का भी हिसाब रखता था और अपनी औलाद को हमेशा तंग-दस्त रखता था। यहाँ तक कि उसने अपना तमाम माल एक लोहे के संदूक में जमा कर लिया था और उस संदूक को मज़ीद एक बड़े संदूक में बंद कर दिया था। वो ना तो कोई अपने ऊपर कोई पैसे खर्च करता था, बल्कि अपने बच्चों को भी तंग-दस्त रखता था। इस तरह इसको अपनी फैमिली को इतना तंग करता था कि घर में फाके इतने बढ़ जाते कि उसकी बीवी लोगों से मांग कर अपने बच्चों को खाना खिलाती थी। उसकी बीवी हमेशा कहती कि तुम इतना माल जमा करके इसका क्या करोगे? इस माल का क्या फ़ायदा जो हमारी ज़रूरियात को पूरा ना कर सके? खुदा का खौफ करो, अपने घर के हालात देखो। मगर कंजूस आदमी पर इस बातों का कोई असर न होता, बल्कि वो कहता कि फ़ज़ूल खर्ची से अल्लाह ही ने मना फरमाया है। तू मुझे मेरा माल खर्च करने पर मजबूर करती है, दफ़ा हो जाओ, चली जाओ यहाँ से। बीवी ने कई मरतबा उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन कंजूस आदमी के दिमाग पर कोई असर न होता। वक्त इसी तरह गुजरता रहा, यहाँ तक कि वो कंजूस आदमी बूढ़ा हो गया। वो अक्सर बीमार रहने लगा। उसको पता चल गया था कि उसकी मौत का वक्त करीब है, मगर वो अपनी कंजूसी की आदत छोड़ने पर तैयार न था। उसको अपनी आखिरत की भी कोई फ़िक्र न थी, बल्कि वो हर वक्त ये सोचता रहता कि मेरे मरने के बाद मेरे माल का क्या होगा। एक दिन वो अपनी बीवी से कहता है कि मैं अब बीमार रहने लगा हूँ और मुझे महसूस हो रहा है कि मैं कुछ अरसे बाद मर जाऊँगा, तो इसके बाद मेरे माल का क्या बनेगा? तो उसकी बीवी ने जवाब दिया कि ज़ाहिर है तुम्हारा माल तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चों में तकसीम होगा, क्योंकि अल्लाह का कानून भी यही है। वो अपनी बीवी की बात सुनकर बड़ा गुस्से में आ गया कि सारी उम्र माल मैंने इकट्ठा किया और अपनी मेहनत का मेरा माल है। ये कैसे हो सकता है कि मेरा माल मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे इसके हकदार बन जाए? मैं ऐसा नहीं होने दूँगा। मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगा। मेरा माल हमेशा मेरे पास ही रहेगा। मैं किसी को एक रुपया भी नहीं दूँगा। बीवी हैरत से सुन रही थी कि इसको मरने का भी यकीन है, मगर फिर भी अपना माल को किस कदर इसको फ़िक्र है। उसने अपने ऊपर तो क्या, मरने के बाद भी अपने बच्चों की भी फ़िक्र नहीं है और अपने माल को ज़्यादा अज़ीज़ रखता है। वो अल्लाह से अपने खावंद की हदायत मांगने लगी। एक दिन कंजूस आदमी दरख्त के नीचे बैठा होता है और इंतहाई परेशान होता है, तो वहाँ से एक आदमी गुज़रता है। वो दिखने में तो बड़ा ही दीनदार और दरवेश लगता है, मगर असल में वो एक बरूपिया होता है और एक जैली फ़कीर होता है। फ़कीर ने कंजूस आदमी से बोला, तुम मुझे बड़े परेशान लगते हो सकता है मैं तुम्हारी परेशानी का कोई हल निकाल दूँ। मेरे पास अल्लाह ने मुझे बड़ा इल्म दिया है और मुझ पर इतनी इनायत की है कि मैं जो भी दुआ मांगता हूँ तो वो पूरी हो जाती है। इस चीज़ के लाखों लोग गवाह भी हैं। कंजूस आदमी आखिरकार उसकी बातों में आ गया और अपनी परेशानी फ़कीर का बताने लगा कि मैं बूढ़ा होने लगा हूँ। मैंने बहुत सारी दौलत जमा की है और ये सारी उम्र की मेरी कमाई है। मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद वो दौलत मेरे बच्चों में जाए। और तो फ़कीर बोला, अच्छा, तो मेरे पास एक तरकीब है। उसने कंजूस आदमी ने पूछा, तो क्या तरकीब? उसने कहा कि तुम अपनी बीवी को वसीयत करना कि मरने के बाद मेरा सारा माल और दौलत मेरी कब्र में रख दे। तो वो कंजूस आदमी बोला कि मैंने तो सुना है कि मरने के बाद माल किसी काम नहीं आता। तो फ़कीर बोला, तुम फ़िक्र ना करो, मैं अल्लाह से दुआ करूँगा, तो तुम मरने के बाद भी जितना माल चाहो उस खर्च करना। जितना तुम माल खर्च करोगे 2 गुना तुम्हें वापस मिल जाएगा। तो कंजूस आदमी उसकी बातें सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसको ये खुशी हो रही थी कि ये उसकी मतलब की बातें कर रहा है। वो इस तरह अपने घर जाकर अपनी बीवी को कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुन लो और ये मेरी वसीयत है कि मेरे मरने के बाद मेरा सारा माल मेरी कब्र में रख देना। तो बीवी बोली, ये तुम्हें किसने कहा है? तो वो बोला कि अल्लाह के नेक बंदा है जिसने मेरी मुश्किल हल कर दी है। तो बीवी एक नेक औरत थी, लिहाजा उसको उसके माल और दौलत से कोई ख़र्ज नहीं थी और उसने उससे वादा कर लिया और अल्लाह से दुआ की कि मेरे और बच्चे की हिफाजत अल्लाह तू फरमाना, क्योंकि कंजूस आदमी ने अपनी सारी दौलत जो है
वसीयत की थी कि उसकी कब्र में रख दी। आखिरकार वो दिन आ जाता है और अल्लाह ताला की तरफ से उस कंजूस आदमी की रूह को कब्ज़ कर लिया जाता है। इस तरह उसकी वसीयत के मुताबिक उसका सारा माल उसकी कब्र में रख दिया जाता है। तो वो फ़कीर आदमी आता है, वो कहता है कि कंजूस आदमी ने जो वसीयत की थी, लिहाजा वो संदूक मुझे दो ताकि मैं कब्र में रख सकूं। हालांकि बीवी को पता होता है कि ये सब इस फ़कीर की कारस्तानी है, मगर फिर भी वो अल्लाह पर यकीन करती है और सारा माल उसको दे देती है। और तमाम गाँव देख रहा होता है कि ये क्या माजरा है कि वो सारा माल आदमी ले जाकर उसकी कब्र में क्यों रख रहा है। तो वो उनका एक रिश्तेदार भी होता है, तो वो अपनी कंजूस आदमी की बीवी से पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो। तो उसने कहा कि मुझे मेरे खामन ने वसीयत की थी कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी दौलत इस को कब्र में रख देना, तो लिहाजा मैं अपने वादा खिलाफ़ी नहीं कर सकती, इसलिए मैंने इस आदमी को वो सारी रकम दे दी है ताकि वो कब्र में रख दे। तो वो शाम हो जाती है, तो वो रिश्तेदार सोचता रहता है और आखिरकार गाँव के लोगों को लेकर वो कब्रिस्तान में की तरफ जाता है, क्योंकि उसको उस फ़कीर पर शक पड़ जाता है। लिहाजा वो जब कब्रिस्तान में जाते हैं तो देखते हैं कि एक आदमी संदूक कब्र को खोद रहा होता है और उसमें से कोई चीज़ निकाल रहा होता है। तो वो देखते हैं कि वो एक संदूक है जो कब्र से बाहर आता है। तो अचानक एक भड़कती हुई आग कब्र से बाहर आती है, तो उसमें वो जो शख्स जैली फ़कीर होता है उसमें खाक हो जाता है। कब्र में रोने की बड़ी आवाज़ें आ रही होती हैं, मगर गांव वाले फ़ौरन उस कब्र में मिट्टी डालकर उसको बंद कर देते हैं और वो जो संदूक होता है उसके सही हकदार उसकी बीवी के पास ले आते हैं। तो ये थी मेरी कहानी। अगर आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अल्लाह आपका हामी निगहबान हो।